एक बार एक आदमी अपनी गाड़ी में सवार अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। एक मोड़ पे अचानक एक दूसरी गाड़ी सामने से आई। दोनों गाड़ियां बिल्कुल टकराने वाली थीं, लेकिन खुशकिस्मती से टकराई नहीं। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हजरात बाहर निकल आए और जैसा कि हमेशा होता है आपस में बहस तकरार होने लगी। और जो दूसरी गाड़ी का ड्राइवर था उसने पहले वाले का गिरीबान पकड़ा और उसे मुक्का मारने ही वाला था कि उसकी नजर गाड़ी में बैठे हुए उस आदमी के बेटे पर पड़ गई। उसने फौरी तौर पे उसका कॉलर छोड़ा, अपने हाथ को नीचे किया और उस आदमी को गले लगा लिया और बोला कि मैं चाहता तो तुम्हारी तबीयत साफ कर देता क्योंकि गलती सरासर तुम्हारी है, लेकिन मैंने अब देखा है कि तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है और मैं ये जानता हूं कि हर बाप अपने बेटे का सुपर हीरो होता है। अगर तुम्हारे बेटे ने देख लिया कि मैंने तुम्हें मुक्का मारा है तो तुम्हारे बेटे का सुपर हीरो मर जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। तो अब जाओ और अपने बेटे को बताओ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम मजाक कर रहे थे, इसीलिए रुखसत होते हुए मैंने तुम्हें गले लगाया। मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? इस वजह से कि आजकल मैं सोशल मीडिया पे अक्सर ये देखता हूं कि मेरे दोस्त अहबाब ऐसी तस्वीर शेयर करते हैं जिनमें सिक्योरिटी एहलकार सड़क पे लॉकडाउन के बावजूद बाहर आने वाले लोगों को डंडे मार रहे हैं, सड़क के किनारे उन्हें कान पकड़ा के मुर्गा बना रखा है। और जो मेरे दोस्त अहबाब इन तस्वीर को शेयर करते हैं वो इन पे कैप्शन क्या लगाते हैं कि पहली दफा पुलिस के किसी काम पे बड़ी खुशी हो रही है। आपको खुशी हो रही है? वाकई एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए आपके वालिद साहब को किसी मजबूरी की वजह से घर से निकलना पड़ा और किसी ने उन्हें ओए कह के बुलाया, आपको खुशी होगी? नहीं। फर्ज कीजिए कि आपको किसी मजबूरी की वजह से निकलना पड़ा, फर्ज कर लीजिए खुदा न खास्ता किसी की दवा लेने के लिए निकलना पड़ा और आप को रोक लिया गया और आप अभी अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाए कि आपकी तशरीफ पे एक अदद डंडा रसीद कर दिया गया। मेरा ख्याल है आपको खुशी नहीं होगी। आपका भाई किसी काम से निकला, आपका बेटा किसी काम से निकला और उसको सड़क किनारे कान पकड़वा दिए गए, आपको खुशी नहीं होगी। और फिर तो बिल्कुल खुशी नहीं होगी जब थोड़ी देर के बाद आप सोशल मीडिया पे अपनी या अपने भाई की या अपने बेटे की तस्वीर को वायरल होता हुआ देखेंगे या वीडियो को वायरल होता हुआ देखेंगे, आपको खुशी नहीं होगी। तो भाई आप भी किसी के सुपर हीरो हैं, आपका भाई आपका बेटा भी किसी का सुपर हीरो या लाडला है। उसकी इज्जत नफ्स अगर कीमती है तो सब लोगों की इज्जत नफ्स कीमती ही है। मेरी अपने सिक्योरिटी एहलकार जो भाई हैं उनसे भी दरखास्त है। सिक्योरिटी एहलकारों में मेरे बहुत से करीबी तरीन दोस्त शामिल हैं, मेरे कजन्स शामिल हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में, मेरे स्कूल फेलोज बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं। आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़हीन लोग हैं, मैं इस बात को मानता हूं। आप बात करते हैं, आपको पता चल जाता है कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आपको अगर पता चल गया, आप प्लीज उसकी बात तो सुनिए। हो सकता है उसका प्रॉब्लम जेन्युइन हो, उसका मसला वाकई दुरुस्त हो जिसकी वजह से वो घर से निकला है। और अगर आपको ये पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, आप बिल्कुल उसे सजा दीजिए। अगर आपको आपके जो अफसरान हैं उन्होंने ये कह रखा है तो आप सजा दीजिए उसे। वो सजा क्या हो सकती है? आप उसे जुर्माना कर दीजिए। आप अगर वो बाइक पे है, गाड़ी पे है, आप उसकी बाइक या गाड़ी को पंक्चर कर दीजिए, ये बड़ी सख्त सजा है उसके लिए। आप उसकी गाड़ी या बाइक को एक दिन के लिए थाने बंद कर दीजिए, ये सारी सजाएं हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप उन्हें डंडे मारेंगे, अगर आप उन्हें कान पकड़वा देंगे, मुर्गा बना देंगे, ये सजाएं नहीं हैं, ये तौहीन है। और ये तौहीन आप अगर उनके साथ कर रहे हैं, आप ड्यूटी पे किसी के साथ ये कर रहे हैं, एन उसी वक्त आपके वालिद को, आपके भाई को, आपके बेटे को वहां से निकलना पड़ता है अपने घर से, सड़क पे उनके साथ भी यही कुछ होता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इस पे भी खुशी का इजहार करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। तो यहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, अपने भाइयों से, कि बेवजह घर से ना निकलिए। मजबूरन निकलना पड़ता है, क्या करें, इंसान है, बाहर के बहुत सारे काम है, घर में सब कुछ तो स्टॉक नहीं कर सकते, बाहर निकलना पड़ेगा। मजबूरी के बगैर ना निकलिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे तरीके से लोगों से बात करें, कोऑपरेट करें सिक्योरिटी अहलकारों के साथ। आप तमीज़ से बात करेंगे तो उम्मीद रखिए कि उनमें भी कोई ना कोई आपसे तमीज़ से बात करने, आपकी बात सुनने वाला होगा। और दूसरे नंबर पे ये रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से,
पूरी कौम यूट्यूबर है, वो हर एक जहां पे भी कुछ होता हुआ देखता है अपने जेब से फौरी तौर पे मोबाइल निकालता है, कैमरा ऑन करता है, वीडियो तस्वीर बनाना शुरू कर देता है, उसको फौरी तौर पे वायरल कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। ये तो देखिए कि यही मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हमारे बाप भाई बेटे के साथ हो सकता है। तब तो हम पसंद नहीं करेंगे कि उनकी तस्वीर या वीडियो वायरल हो जाए। तो हम दूसरों के साथ ये सलूक करके कैसे खुश हो सकते हैं? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहिरा कीजिए। आप बिल्कुल अपने वीडियो को वायरल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस वीडियो में दूसरों की तज़हीक नहीं होनी चाहिए है, खास तौर पे जब उनके चेहरे भी नजर आ रहे हों। ऐसी सूरत में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर में वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये आज का जो टॉपिक मैंने आपके सामने पेश किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैंने कभी आप लोगों से नहीं कहा कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन ये इतना अहम है कि इसको शेयर किया जाना चाहिए। ये पैगाम सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, अवाम तक पहुंचना चाहिए कि बेवजह घर से ना निकलें, सिक्योरिटी एहलकारों तक पहुंचना चाहिए कि सजाएं दें लेकिन तौहीन ना करें, और अवाम तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि वो वीडियो बनाया करें, तस्वीर बनाया करें, लेकिन ऐसा नहीं कि जो दूसरों की तौहीन का बाइस बन रहा हो। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।